बातचीत, मैं लिखा बता रहा हूँ ना, लिखा हुआ। मोहम्मद साहब के दो चचाओं ने इस्लाम कबूल नहीं किया। आप हिंदू होके गैर मुस्लिम होके इसकी वकालत जो कर रहे हो, तो भाई साहब आपको अपनी खतना कराने का कुरान से साबित कर रहा हूँ। नहीं है, तुम गलत साबित मतलब कर रहे हो। हलाला कह रहे हो। मुसलमान कौन है यहाँ? सब तो कोई सुन के बना था, ठीक है। यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। एक अल्लाह एक रसूल की गवाही देने वाले, हमारे पास सिर्फ एक जो कलमा है, जो कलमा है, हमारे इसका रिश्ता तो बाकी हिंदुओं से नहीं तो भाई कैसे हो गए आप? दूसरे वाला उसको तलाक नहीं, क्यों करते नहीं? क्या इन लोगों के करते नहीं? दिमाग क्या? में भरा पड़ा करते नहीं फितूर। क्या? और सुनिए। तलाक का शब्द जी देख लो, तुम्हें कहीं मुस्लिम मिले वो तो नहीं करते। हिंदुओं के लिए कह रहे। एक आदमी इस औरत का मजा अच्छे से ना चख ले तब तक हलाला नहीं माना जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब 40 मर्दों की ताकत, तो यानी कि एक 9 साल की बच्ची को 30-40 मर्द निपट गए। बहुत सारे बच्चों को जो पेशाब की दिक्कत हो जाती है, उनकी भी खतना होती है, तो क्या मुसलमान हो गया वो? किसी की इज्जत नहीं कर रहा कुरान। कुरान के हिसाब से इंसान केवल वही है जो मुसलमान है। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएन न्यूज़ में। देखिए, हमारे साथ मौजूद है इमरोज़ आलम जो एक्स मुस्लिम है, और हमारे साथ मुस्लिम समाज से हैं जो मुन्ना खान है। इनसे बात करते हैं इस्लाम की खूबसूरती के बारे में। इस पे इसलिए भी चर्चा करना ज़रूरी था क्योंकि कई बार जो इमरोज़ आलम है वो इस पे डिबेट करते रहते हैं। अब हमारे साथ क्योंकि दो काजा जो व्यक्ति हैं, एक तो आपको बता दिया कि एक्स मुस्लिम जो इमरोज़ आलम है, दूसरे जो है मुस्लिम समाज की ओर से ये मुन्ना खान है। तो इनसे बात करते हैं इस्लाम की खूबसूरती है, क्या इस्लाम की खूबसूरती को सबके सामने रखा जा सकता है, खासकर महिलाओं के सामने, और जो कई सारी बहन बेटियाँ होती हैं, मुस्लिम बहन बेटियाँ, उनके साथ में इस्लाम की खूबसूरती की बात की जा सकती है। ये टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं इस पर डिबेट में इसलिए भी करना चाहती थी क्योंकि काफ़ी समय से जो है वो इमरोज़ आलम बोल रहे थे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, इस्लाम की खूबसूरती क्या है? मैं आपसे आपके मुँह से हमें जो है ना, जितनी जानकारी है हम तो उतना ही बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। अब ये भाई साहब जो है, इनको तो पूरी नस नस की पता है, जितना बोलते हैं, जितना जानते हैं। अब इनका हम क्या कर सकते हैं, ये मुझे बताइए। तो केवल एक बात की बात करनी है, इस्लाम की जो खूबसूरती है, क्या हम एक ऐसी जगह पर बैठ के बयान कर सकते हैं जहाँ पर मेरी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, हाँ, वहाँ पर इस्लाम की खूबसूरती बयान की जा सकती है? हर जगह की जा सकती है भाई। अच्छा, हर जगह की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती? इस्लाम क्या है? इस्लाम देखो, एक अपना एक मजहब है, एक धर्म है, एक नियम है, एक कायदा, एक कानून है। उसको जो फॉलो कर रहा है उसके लिए वो बेहतर है। आप नहीं फॉलो कर रहे हो, आपके लिए बेहतर है। नहीं, अब मैं आता हूँ खूबसूरती। पहला सवाल नंबर 1, जैसे कई 4 शादियां एक साथ बीवियां रख सकते हैं। ये जब ये पूछे देखो, ये नहीं, आपने ये बात कही तो आप जो है एक्स मुस्लिम हो, पुराने मुस्लिम हो, 4 बीवियों वाली जो बात आप कर रहे हो रख सकते हो। 4 बीवियां कहाँ है भाई इस्लाम में? 4 बीवियां है। अरे भाई साहब, 4 एक साथ रह सकती हैं। आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी की पता है? नबी की बात अलग है, 11 की। अल्लाह ने, सुनो, वो नबी थे, वो रसूल थे, अल्लाह ने उनको 1 के 1000 भी देते, वो करते। और साहबाओं ने नहीं की। किस साहबा की वो बात? और साहबाओं ने की, आज नहीं हो रही है। जिनके पास ताकत है वो शादियों करने की एक वो कानूनी नियम है। तो ये यहाँ से निकल के भागेंगे। इनकी पूंछ में दूसरी दफा दबाता हूँ। जैसे सनातन में वो अर्धांगिनी जो है, अर्धांगिनी वो सिर्फ एक ही होती है, मतलब पत्नी एक ही होती है भाई। इस्लाम में भी 7 जन्मों का जो रिश्ता होता है वो एक ही के साथ में रहेगा, उस तरीके से। तो मतलब क्या भाई, लिखा हुआ दिखाएंगे, एक ही शादी करनी है, लिखा हुआ दिखाएंगे। आपके प्यारे नबी की हदीस है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत से शादी करो। हाँ, और सुनो, ये इससे चलो यहाँ से निकल जाइए। हलाल अच्छी है, बात है खराब। हलाल अच्छी चीज है, बुरी हलाला है कहाँ? कुरान की सूरह तो हलाला है ही नहीं। अरे सुन लीजिए, कुरान से साबित कर रहा हूँ। नहीं है, तुम गलत साबित मतलब कर रहे हो। हलाला कह रहे हो, कुरान गलत कह रहे हो। कुरान बताओ, हलाला सूरह अल-बकरा की 230 आयत पढ़ लो। सूरह अल-बकरा की हलाला यह है कि 3 तलाक जब हो गई। हाँ, कुरान में ये वाली तलाक नहीं है, तलाक जिसे कह देते हैं। ये कुरान ने 3 महीने की अवधि दी गई है। ये एक अच्छी बात है। हाँ, और इसी में सूरह अल-बकरा में 230 आयत खोल के देखो, उसमें क्या लिखा है हलाला के बारे में। जब 3 तलाक पूरी हो गई तो वो बीवी हराम हो चुकी है, दूसरे से शादी करेगी। दूसरे शादी करेगी, और वो जब तलाक देगा, वो क्यों तलाक देगा जब उससे शादी करेगी? तो हलाला किसे कहते हैं? वो आना चाहती है। ये कैसे? ये तो हलाला, ये तो बताओ, तलाक क्यों देगा? अरे फिर दोबारा से बिना हलाला कराए भी तो वो हो सकता था। दे दिया, उसने दूसरे से शादी कर ली, अब दूसरे वाला उसको तलाक नहीं, क्यों करते नहीं? क्या लोगों के दिमाग में भरा पड़ा फितूर। तलाक का शब्द और तलाक का नाम लेना ही कुरान में अल्लाह कहता है बहुत बड़ा गुनाह का काम है, तो हम तलाक का नाम ही नहीं लेंगे। एक मान सकती हूँ कि चलो बहुत बड़ा गुनाह का काम है,
लेकिन जब हो जाता है, जैसे कई सारी जो महिलाएं हैं इस्लाम से बाहर उनका निकाल दोगे? उनका तिलाक नहीं, हो जाता है, तलाक हो, जैसे किसी का पति सऊदी अरब में है, उन्होंने 3 तलाक 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 फोन पे बोल देते हैं वो, कई बार कैसे ऐसे केसेस बहुत सारे आए हैं, मैंने खुद इंटरव्यू किया उन महिलाओं का, देखो, वो खुद के सुनो, सही आपने कहा, ये ऐसे केसेस आए हैं, ऐसे केसेस बहुत आए हैं, लेकिन ये सरासर इस्लाम के तौर तरीके, इस्लाम के कानून के विपरीत है। ये लोगों के मनगढ़ंत अपनी अब सुन लीजिए, हुई हदीस बताता हूँ। हदीस सही बुखारी कुरान के बाद मानी जाती है, कुरान के बाद मानी जाती है। सही बुखारी की हदीस है 5261। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? वो ये फरमाते हैं कि जब तक ये एक आदमी इस औरत का मजा अच्छे से ना चख ले तब तक हलाला नहीं माना जाएगा। ये लिखा हुआ है, हदीस नंबर ही बोल सुनो, रहा हूं। ये लोग जो हलाला उलाला करते रहते हैं ना, देखो कुरान में एक शादी के अलावा दूसरी शादी है ही नहीं, अरे भैया मुझे है ही नहीं, बताओ, हलाला है ही नहीं। ये लोगों ने बिल्कुल अच्छा, अफवाह बना तुम्हारे रखा। नबी नहीं करते, अगर ऐसा होता तो अरे तुम्हारे नबी नहीं की- तुम करते, नबी- नबी की भी बात नहीं नहीं करते, करो, वो नबी इंसान को नहीं थे अल्लाह क्या? ने दिया इजाजत अरे भाई कि नबी करो, नबी के उसे नक्शे अल्लाह ने किया अरे दिया। नक्शे कदम पे चला जाता नबी का, नबी को फॉलो करना सुन्नत कहलाया जाता है, सुन्नत कहलाया जाता है, सुन्नत। पता आपको? सुनो, पता इतना आपको? मैं सुन्नत आपको कहलाया जाता है एक नबी बात को follow कहता हूँ, करना। उतनी ताकत तुम्हारे हमारे अंदर नहीं है जो क्यों नहीं है? उनके रास्ते को क्यों नहीं हम है? फॉलो कर सके। क्यों नहीं है? नहीं मैं भाई नबी को फॉलो करना सुन्नत कहलाया जाता है, नहीं जाता? हाँ या ना? हाँ या ना? तुम कर ही नहीं पाओगे, कुछ भी अरे करो, तो पूरी जिंदगी तो लगा 9 लो, साल उनको की follow- 9 साल की बच्ची के साथ मैं, मेरे अंदर इतनी वो नहीं है, मतलब जमीन मरा हुआ कि मैं 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तर होऊंगा। एक बात तुम्हारे नबी ने तो ये भी काम कर दिया। अब 40 मर्दों की गलत ताकत, बात, सुनिए, गलत 40 बात, सुनो। 30, अरे यार सुन तो लीजिए, 30 से 40 ये मर्दों की कहने पावर का है इनके सुनो। नबी के अंदर, यार, तो यानी कि बाल एक 9 साल की विवाह बच्ची भारत में नहीं को होते 30-40 मर्द लिपट गए। लेकिन बाल विवाह होते थे, बच्ची की शादी बच्ची से होती थी, सुनो, बच्ची की शादी बुढ़े से नहीं होती थी। तुम्हारा अपना याद रखिए, तर्क बुढ़े है, से शादी नहीं होती थी तुमसे बच्ची की। हमारी कोई ये नहीं है कि हम तुम्हारे कहने पे हमको कोई अरे नाराजगी। नहीं, कहने पर तुम्हारा नहीं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ जो है। नहीं, पता नहीं कहाँ से तुम पढ़ के आ जाते हो। कहाँ से क्या? तुम अभी गूगल खोल लो, अभी गूगल कर लो। तुम पता नहीं उर्दू कहाँ जानते हो? उर्दू कहाँ जानते हो, कहाँ पढ़ना से तो अभी पढ़ दिख के रहा आ है तुम्हें। गए, कहाँ से तुम कहाँ जो है से कि ना, बोलते तुम्हारी रहते हो। किताबों से पढ़े, नहीं, तुम्हारी गलत है। किताबों से मुन्ना ये भाई जो चीज़ समझ तुम जाओ, कह रहे घर हो, वापसी गलत कर लो, घर वापसी कर लो। अच्छा, कौन से घर में ये बताओ? कौन से घर में? जो तुम्हारा पहला घर था, जो पहले तुम्हारा धर्म था। आपका क्या उसमें नाम आ है? जाओ। आपका मेरा क्या? नाम है इमरोज आलम, सबको पता है। आप घर वापसी कर चुके? ये मेरा पर्सनल है, करुणा करो, लेकिन personal, तुमसे जब क्या आप पूछ रहा हूँ, मुझसे request नहीं कर रहे इसलिए कह रहा हूँ। आप घर वापसी करने का मतलब क्या है? घर वापसी का घर मतलब वापसी क्या का होता है? इतना सी बात है भाई, जो आपका पहले धर्म था, तुम्हारे बाप दादाओं का, जैसे ईरान के लोग आज तड़प रहे हैं, पारसी धर्म में थे, तो वो चाह रहे थे हम फिर से पारसी अच्छा, धर्म को सुनो, अपनाएं। एक मिनट, अफरोज आलम, इमरोज नहीं, इमरोज। इमरोज भाई, इमरोज आलम, सुन्नत हुआ था आपका? यानी कि सुन्नत हुआ था, कटा हुआ था? बिल्कुल, कभी वीडियो कॉल करके जब देख घर लीजिए। वापस जाओगे उसको जुड़वाओगे कैसे? नहीं नहीं, वो उसकी वो जुड़ने घर की वापस कोई जरूरत नहीं है। वो जुड़ेगा नहीं तो घर वापसी अरे का नहीं, उसकी खंडित जुड़ने की रहोगे। जरूरत नहीं है। कैसे? बहुतों का ऐसा होता है कि वो सुन्नत मैंने कोई मुस्लिम धर्म नहीं है, पर उसका कुछ ऐसा हो ही जाता है कि उसको सुन्नत करवाना ही पड़ता नहीं। अरे जब तुम बोले खंडित एक मिनट, हो गए तो तुम घर में तो किस घर में जाओगे? एक मिनट जवाब देता कोई हूँ। इस तरीके की अगर मान लीजिए- एक मिनट। बहुत सारे बच्चों को जो पेशाब की दिक्कत हो जाती है, वही तो मैं उनकी भी बोलना खतना होती है, तो क्या मुसलमान हो गया वो? क्या मुसलमान हो गया वो? यही तो तुम लोग कहते हो, खतना करने को मुसलमान हो ही गया वो? कहते हैं। जब हम दूं, मैं दूं, एक मिनट, अगर मान लीजिए मैंने घर वापसी इमरोज आलम, आप अपना नाम भी बदल लो, इमरोज मत रखो। जब घर वापस कर दिए पता नहीं है, इमरोज तो अरबी का नहीं, आप- फारसी का लफ्ज है, फारसी अरे का तो नाम है, फारसी हो चाहे कुछ फारसी भी, का है। इमरोज और आलम कुरान से- फारसी में नहीं है, कुरान फारसी में नहीं है, नहीं हो इमरोज सकता, फारसी तो में मान नहीं लीजिए है। कुमार कर लो, घर वापसी तब मानेगा। नहीं, आलम क्यों रहेगा भाई? जब इमरोज ने घर वापसी कर ली तो इमरेंद्र कुमार इनको कर ली। सवाल कई लोग है ना धर्मांतरण करते हैं, वो मुस्लिम समाज में जाते हैं, तो भाई साहब अपनी कास्ट तो चेंज करते हैं। आजकल सोलंकी देख लो, तुम्हें कई मुस्लिम मिलेंगे, वो तो नहीं करते। इमरोज के लिए कह रहे, क्यों भाई? इमरोज के लिए कह रहे, अरे हिंदू भी इन्होंने तो मुझे जाते हैं। ऑफर किया घर उनको भी बोला वापसी कर करो ना, लो। अपना नाम चेंज करो, बोलो उनको हिंदू भैया, को जो जाते भैया, हैं, जो सिख जाते हैं, ऐसा उनको भी बोलो। ऐसा है, उनको तो बोले नहीं कभी, ऐसा नहीं, अब इनको बोल रहे शोर हो। मच मचाओ, धीरे धीरे अभी बोलो। आपने कहा खंडित चीज का वापस नहीं होता। अच्छा, वो मेरा भाई सवाल- एक मेरा मिनट, सवाल- जो बिहार के मुल्ला को लेके आए हैं, त्रिवेदी लिख रहा हो तो पीछे कैसे भाई?
आप तो उसका हटवाओ ना। हाँ वो त्रिवेदी थे, मुल्ला बन गए। तो क्यों बनेंगे? वो बन गए। अरे कितने ठाकुर है, कितने वो है। सेक्स मुस्लिम नहीं है, ये दोनों मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम है। एक चीज एक सवाल। अरबी जो है मुसलमान अपनी लैंग्वेज मानते हैं, ठीक, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माता पिता सब मूर्ति पूजक थे, दादा मूर्ति पूजक थे। ये तो काफिरों की लैंग्वेज थी पूरी की पूरी। ये तो अपना ली है, जैसे उर्दू कह रहे थे अब हमारी अपनी पाकिस्तान ने राष्ट्रीय भाषा बना ली, ये भी भारत की है। इनका तो जहां भी लगे ना वक्फ बोर्ड का ठप्पा लग जाता है हर जगह पे। कहीं गलती से अगर चांद पे चले गए इस दिन पाकिस्तान, तो वहां भी वक्फ बोर्ड खड़ा हो जाएगा। ये जहाँ पर पेशाब कर देंगे ना, वो भी वक्फ बोर्ड की जगह हो जाएगी। इनको इनका पिछवाड़ा देखो, इनको ठप्पा लगा हुआ है, इनको ठप्पा लगा हुआ है। ये घर वापसी करेंगे तो ठप्पा लगवा के आना पड़ेगा भाई। शब्दों की तब मर्यादा। मानेंगे। एक मिनट सवाल, आखिरी सवाल ये, आपका कारण क्या था? मतलब एक्स मुस्लिम बन गए कि क्या? भाई साहब ने जवाब दिया। पहले था मैं मुस्लिम, अभी हूँ एक्स मुस्लिम, क्योंकि मैं बहन को बहन मानता हूँ, बेटी को बेटी मानता हूँ। जैसे कि चाचा की, फूफी की, मामा की, खाला की लड़कियाँ जिन्हें हम बहन बहन कह के बड़े होते हैं, हमारी वो बहनें ही हैं। और उनसे फिर शादी कर लेते हैं, तो कैसे कर लेते हैं? मुंह बोले रिश्ते सारे हराम है। अरे अगर मेरे हाथ पे लड़की राखी बांध दे, किस धर्म में आप तुम बता दो, बहन नहीं हो जाएगी फिर क्या? ये लड़की मेरे हाथ पे राखी बांध दे, तुम्हारे हाथ पे राखी बांध दे, तो तुम्हारी बहन होनी जाएगी। अच्छा कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से निकले? अबे ये उस पे जवाब पे ये आपकी बहन हो गई या नहीं होगी? नहीं कहाँ से पैदा हुए? ये तुम्हारे राखी बांधेगी तो जवाब तो वही रहा ना, समझा? जवाब दो। मुन्ना खान, आपके हिसाब से इस्लाम की खूबसूरती क्या है? क्या आपके हिसाब से इस्लाम की खूबसूरती? इस्लाम की खूबसूरती एक अल्लाह की इबादत करो, दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है, और सबको उसी ने पैदा किया, बनाया, उसी पे यकीन करके जी, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप हिंदुओं के लिए भी कह रहे हैं क्या? आप वो हिंदू क्या नहीं मानते? एक ही को मानते, सब मानते, पूरा दुनिया बहुत मानता है। आर्य समाज वाले एक को मानते, तो आर्य समाज में आ जाओ ना तुम भी। आर्य समाजी एक ही को मानते हैं। अरे कोई शिव को मानता, कोई शंकर को मानता, कोई विष्णु को मानता है, और कोई किसी को भी नहीं मानता। ये सब देव है, ये सब देवता है, सब 36 करोड़ देवी देवता है, 36 करोड़ देवी देवता है सनातन के अनुसार, हिंदू कल्चर के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार तमाम लोग हैं वो अपनी अलग अलग। तुम अगर नास्तिक हो जाओ, आज नास्तिक हो जाओ, मुझे पता नहीं जो भी हो, नास्तिक हो जाओ तुम, नास्तिक नहीं हूं मैं। फिर हो जाओ तो सपोज एग्जांपल, तो नास्तिक होकर भी एक हिंदू नास्तिक कहलाओगी। मुझे इस्लाम में ऐसी छूट दिलवाओ, मैं इस्लाम छोड़ के मारने के बाद मैं नास्तिक होने के बाद मुस्लिम नास्तिक कहला सकता हूँ क्या? अच्छा नास्तिक कहला सकते कि भाई ये जो है मुस्लिम नास्तिक है? तरह के लोग होते हैं, नास्तिक भी होते हैं। इस्लाम से, इस्लाम वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे उनको, इस्लाम में ही रहेगा, वो अलग नहीं हो सकता। तुम्हें पता नहीं है इस्लाम का अलिफ, पता नहीं है तुम्हें इस्लाम का अलिफ पता नहीं है, तो फिर क्यों? हमें कुछ भी पता रहे या न रहे, लेकिन हम एक अल्लाह एक रसूल की गवाही देने वाले, हमारे पास सिर्फ एक जो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अलावा भारत में तो अनेक धर्म के लोग रहते हैं। इस हिसाब से तो यहाँ पे जो कहा जाए आपका ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी आप बोल रहे हैं, ये जो कलमा है, इसका रिश्ता तो बाकी हिंदुओं से नहीं, तो भाई कैसे हो गए आपके? क्यों नहीं भाई हो गए? तो भाई कैसे हो गए? मैं वही तो बोल रही हूँ, आप कह रहे हैं कि एक ही गॉड है, एक ही भगवान है, एक ही गॉड है यार, तुम कहने का मतलब बहस कर रहे हो। दुनिया में जितने भी, ये बताओ सारे लोग कहाँ से आए, किसने बनाया? कोई तो एक ईश्वर है ना। सारे धर्म के अनुसार सबके अलग अलग वो है, जैसे इसमें मनु स्मृति को लेकर के जैसे मनु है, और आपने वो शिक्षा नहीं ग्रहण की, चाहे जितने भी धर्म में चले जाओ, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के लेकर के आ जाओ, सब एक ईश्वर की गवाही देता है। अच्छा एक ही है। अरे लगता है कि एक ईश्वर की गवाही देता है? इस्लाम एक ही ईश्वर की गवाही देता है? अरे चुप रहिए, हाँ भागिएगा मत भाई। एक ईश्वर हिंदू तो नहीं मानते, बहु ईश्वरवादी है हिंदू तो, और जहाँ भी एक ईश्वरवादी है ना, तो वहाँ पे कट्टरता बहुत है। मुर्तद की सजा सरतन से मिलता है। भाई साहब आपको पता नहीं है, इस्लाम जो छोड़ दे उसको मारने की सजा है, कत्ल की सजा है। ये भाग रहे बच के, इनके पूछ लो, किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा। मैं कौन सी किताब से साबित करूं? मैं साबित करूं नहीं करूं? मुसलमान कौन है यहाँ? सब तो कोई सुन के बना था, ठीक है? यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, मुसलमान कन्वर्ट हुए हिंदू से, सनातन कन्वर्ट हुआ। मोहम्मद से पहले भी, मोहम्मद साहब से पहले कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। अरे दुनिया में कन्वर्ट ही हुए हैं, दुनिया में कन्वर्ट ही हुए हैं यहाँ पर। लेकिन ये तो सऊदी अरब से ज्यादा कट्टर मुस्लिम दिखाते हैं अपने आप को। हाँ, और ये नहीं सुन्नत सुन्नी मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि सुन के ईमान लाने वाले। सऊदी अरब के भी सुन्नी है, सुन्नी मतलब ये नहीं है, हाँ, जो कहते हैं सुन के ईमान लाने वाले कन्वर्ट हुए हैं। कन्वर्ट तो पूरा हुआ है। मोहम्मद साहब के दो चचा थे, चचाओं ने
जो 2-3 जो चचाओं ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, आप हिंदू होके गैर मुस्लिम होके इसकी वकालत जो कर रहे हो, तो भाई साहब आपको अपनी खतना कराने का पूरा अधिकार नहीं, मैं सनातनी हूँ, मैं देवी देवताओं को मानता हूँ। सुनो, हमारे नवरात्रे होते हैं, हम अभी रास्ता थोड़ा इनका अलग है, कुछ दिन बाद फिर अपने रास्ते पे आ जाएंगे। लिखा हुआ चलता, लिखा हुआ। रुक जाओ। आप वापस आ गए, उसका बहुत अच्छा अरे है। सुनिए, लेकिन सूर्य अंबिया की 90 यार ऐसे नहीं चलती बातचीत, मैं लिखा बता रहा हूँ ना, लिखा हुआ। सूर्य अंबिया की 98 आयत क्या कह रही है साफ तौर से, कुरान से बात कर रहा हूँ कि ये गैर मुस्लिम ही नहीं, तुमने बहस करना था कुरान, वो गैर मुस्लिम ही नहीं, जिसको ये मानते हैं, जो तुम्हारे देवी देवता है, वो भी सब जहन्नुम में जाएंगे सारे भगवान। कुरान इस बात को कह रहा है। अब बुलाओ ने, इसीलिए आपने छोड़ दिया। किसी की इज्जत नहीं कर रहा कुरान। कुरान के हिसाब से इंसान केवल वही है जो मुसलमान है, और कोई इंसान ही नहीं इस धरती पे। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं, हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।